नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। राधे मां, डॉली बिंद्रा और विवाद। जी हां, लगता है राधे मां का विवादों से गहरा नाता जुड़ गया है और एक के बाद एक वो नए विवाद में घिरती जा रही है। राधे मां पर एक के बाद एक संगीन आरोप लग रहे हैं। तो राधे मां पर अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है आरोप और कितने संगीन आरोप हैं और डॉली बिंद्रा के निशाने पर कौन कौन रहा? सबसे पहले एक देखिए रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। क्या राधे मां को मिली है मंत्रियों की शरण? क्या राधे मां को मिल रहा है राजनीतिक संरक्षण? क्या राधे मां को बचाने की हो रही है कोशिश? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, तो इसकी वजह ये है, गौर से सुनिए। आप क्या चाह रही हैं? आगे किस तरीके से एक्शन है वो लिया जाना चाहिए? कार्रवाई आखिर कैसे होनी चाहिए? क्या चाह रही हैं आप? अब कौन कार्रवाई होनी चाहिए? चाहना क्या है? जस्टिस मिलनी चाहिए। धर्म के नाम पे ये जो कांड कर रही है औरत, हाँ। धर्म के नाम पे नाबालिगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज कर रही है औरत, हाँ। धर्म के नाम पे जिस तरीके से ये भगवान का माँ का फोटो लगा 2002 में इसको फुगवाड़ा से पत्थर मार के निकाला गया था। वहाँ पर से कारण ये था, चिंतपूर्णी माँ देवी माँ की तस्वीर अपने चेहरे में लगा दी थी, अपने आप को देवी कहते हुए। हाँ। तभी इसको वहाँ से फुगवाड़ा से निकाला गया। उसके पीछे भी इसके कुछ ऐसे एफआईआर दबे हैं। मैं चाहती हूँ कि मीडिया इससे खुरेदे, इसके पुराने एफआईआर क्या है और क्या छुपाया जा रहा है समाज से, क्यों इसकी औरत की मदद की जा रही है, इसको क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। विजय सांपला जैसे इतने बड़े मंत्री इसके सपोर्ट में किस तरीके से बातें कर रहे हैं। इस रिप्रेजेंटेटिव भी हमारी जो बीजेपी सरकार है उनका ये जो स्टेटमेंट है इसके सपोर्ट में जो राधे मां ने अपने पेज में फेसबुक पे डाला है, वो किस बयान में इस तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं राधे मां को, जबकि मंत्री होने के बावजूद उनको विक्टिम जो मैं विक्टिम हूँ, विक्टिम से बात करनी चाहिए। बेटा तुम्हारे साथ देखिए क्या हुआ था, क्या किया था राधे मां ने, कौन लोग इन्वॉल्व है। उल्टा मंत्री होने के बावजूद जस्टिस देनी चाहिए, ना कि अपनी मंत्री पद का गलत इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड ढोंगी औरत का साथ देना चाहिए। तो डॉली जी, आप ये भी मतलब साफ कर रही हैं कि धर्म के नाम पे जो चोला ओढ़कर राधे मां लगातार गलत काम कर रही है, उसमें कई सरकार के जो लोग हैं, नेता है, वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, मदद कर रहे हैं और सरकार का नाम लेते हुए रिप्रेजेंट जो हो रही है सरकार, जो हमारी सरकार जो है उसको गलत वो करके उनका नाम खराब किया जा रहा है। क्योंकि मैं मोदी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं बीजेपी वोटर हूँ और मेरा हक है और मेरे हक में मंत्रियों को मदद करनी चाहिए, ना कि विक्टिम को छोड़ते हुए अक्यूज की मदद की जाए। सुना आपने, अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने एक बार फिर राधे मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिंद्रा का साफ कहना है कि राधे मां को बचाने की कोशिश हो रही है और इसमें कई मंत्री और कई नेता भी शामिल हैं। दरअसल टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा ने राधे मां के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। डॉली बिंद्रा ने राधे मां पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है, जिसके तहत उन्होंने ये शिकायत 3 दिन पहले एसएसपी विंडो पर दी थी और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर 36 थाना पुलिस ने रविवार को डॉली बिंद्रा के बयान भी दर्ज किए। जानकारी के मुताबिक डॉली बिंद्रा ने चंडीगढ़ में हुए एक धार्मिक आयोजन के दौरान राधे मां पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया है। राधे मां पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में है, कभी बयानों को लेकर तो कभी अपने कर्मकांडों को लेकर। हाल ही में जगुआर कार खरीदकर भी राधे मां ने खासी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन बिंद्रा के आरोपों के बाद सवाल है कि क्या राधे मां पर मंत्रियों का भी हाथ है? क्या राधे मां का रसूख राजनीति तक फैला हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो लगातार आरोपों के बाद अब कई अहम सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राधे मां की समर्थक स्वामी विवेकानंद मौजूद हैं। स्वामी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में।
जी धन्यवाद। राधे मां पर एक और आरोप डॉली बिंद्रा की तरफ से लगाए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मदद कुछ सफेद पोश कर रहे हैं, यानी अभी भी राधे मां के खिलाफ आक्रोश नरम नहीं पड़ रहा है डॉली बिंद्रा का। आप क्या कहेंगे? डॉली बिंद्रा जैसे लोग देखिए राधे माँ के लिए जिस तरीके से एक षड्यंत्र है, प्रचार पाने की कोशिश है, मैं सीधे तौर पे कहना चाहूंगा कि डॉली बिंद्रा जैसे लोग प्रचार पाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए इस तरीके का आरोप लगा रही है राधे माँ पे, ताकि उन्हें इसके प्रचार प्रसार उनका हो सके और उनका नाम बढ़ सके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरा देश जानता है, पूरे उनके जितने भी भक्त हैं वो जानते हैं, और ये पुराने समय से लेके कई सालों से आज की कोई बात नहीं है। ये छोटे छोटे लोग हैं, इस तरीके से उठ के चले आते हैं, कहीं भी मुंह उठा के आरोप लगा देने से कुछ नहीं हो जाता। विवेकानंद जी, एक बात, दरअसल आपको एक बयान याद होगा राधे माँ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉली बिंद्रा ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, ये बहुत ज्यादा दुखद है क्योंकि वो डॉली बिंद्रा से बहुत ज्यादा अटैच्ड थी। फिर आप ये कह रहे हैं कि डॉली बिंद्रा जैसे लोग छोटे हैं, अगर ये लोग छोटे हैं तो राधे माँ के इतने करीब कैसे पहुंचे? और अगर ये राधे माँ की इतनी करीबी है तो आप उस बात को डिनाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, करीबी होना ये नहीं होता। मैं किसी को जानता हूँ, किसी को पहचानता हूँ, किसी का नाम सुना हूँ, किसी को किसी भी माध्यम से लोग जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि हम उसके बहुत करीब हैं। नहीं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आप जिनके समर्थक हैं, जिनके भक्त हैं, उन्हीं का ये कहना है, ये हम नहीं कह रहे, ये तो उन्हीं का कहना है। नहीं, वो राधे माँ ये कह सकती हैं, ठीक है, किसी को जानना समझना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को जानते हैं। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी पर्सन हो, किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो इंसान वो दुख तो पहुंचता है। उस तरह को राधे माँ को भी दुख तो हुआ होगा। डॉली बिंद्रा एक चर्चित है, लेकिन ये है कि राधे माँ के द्वारा अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बहुत ओछापन है, बहुत छोटी हरकत है। उनको प्रचार पाने की क्या जरूरत है? प्रचार पाने की यही जरूरत है कि इस तरीके से राधे माँ पे वो आरोप लगाएंगी, सुर्खियों में बनी रहेंगी। आजकल उन्हें पूछता कौन है, आजकल उन्हें जानता कौन है, तो वो चाहती है कि एक बार फिर से वो लाइमलाइट और राधे माँ पर आरोप लगा के अपनी थोड़ी सी सुर्खियां बटोर सके, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। पूरा देश जानता है, पूरे भक्त जानते हैं कि राधे माँ आपसे नहीं, बहुत जमाने से सेवा कर रही है। राधे माँ भी बनी हुई है, जिस तरीके से उनका नाच गाने वाला जो वीडियो था वो सामने आया, सुर्खियों में वो तब भी आए जब डॉली बिंद्रा ने पहली बार उन पर सवाल खड़े किए, सुर्खियों में वो तब भी आए जब एक नेता ने उन पर धमकाने का आरोप लगाया, और सुर्खियों में वो तब भी आई जब उन्होंने जगुआर कार खरीदी। क्या आपको लगता है कि राधे माँ भी उतनी ही सुर्खियों में है जितनी की डॉली बिंद्रा? तो क्या ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगा रही है ताकि सुर्खियों में बनी रहे? नहीं, राधे माँ ने उनपे कभी आरोप लगाया ही नहीं। राधे माँ को न तो इतनी फुर्सत होती है, न इन छोटी छोटी हरकतों में वो कभी आज तक पड़ी है। राधे माँ ने ये आरोप लगाया था डॉली बिंद्रा पे। स्वामी विवेकानंद जी, अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो मैं कहना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने डॉली बिंद्रा पर ये आरोप लगाया था कि डॉली बिंद्रा ये चाहती हैं कि उनको जो चढ़ावा मिलता है, यानी राधे माँ को जो चढ़ावा मिलता है उसमें से वो हिस्सा मांगती थी और जबरन कुछ सामान अपने घर लेकर जाती थी चढ़ावे में से, और यही वजह है कि जब उनको रोका गया तो उन्होंने खुन्नस खाकर राधे माँ पर आरोप जड़ दिए। ये आरोप राधे माँ के है डॉली बिंद्रा पर। डॉली बिंद्रा जिस तरीके की महिला है, और टीवी स्क्रीनों पे आप देख रही होगी, मेरे बताने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से वो सुर्खियां पाने के लिए, जिस तरीके से वो चिल्ला रही हैं, जिस तरीके से भयभीत हो रही हैं, जिस तरीके से नाटक कर रही हैं वो राधे माँ के विरोध में, निश्चित तौर से कहीं से भी, ठीक है आप आरोप लगा सकते हैं, स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। जिस तरीके से वो नाटक कर रही हैं और राधे माँ के खिलाफ जिस तरीके से प्रचार पाने की, पूरा देश जानता है, पूरे भक्तों को पता है, राधे माँ को पता है, आप सबको पता है कि उनकी नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है। और दुखद तो है, हमें भी आक्रोश है, भक्त भी आक्रोशित है, लेकिन ठीक है वो जो कर रही है, मैं यही कहना चाहूंगा, प्रचार पाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप फोन लाइन पर बने रहे स्वामी विवेकानंद जी, हम लौटेंगे आपके पास, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। इस वक्त आचार्य शैलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु। आचार्य, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आचार्य शैलेश आरोपों के घेरे में आ रही हैं, डॉली बिंद्रा के सवालों के घेरे में है राधे माँ, और जिस तरीके से उन पर ये विवाद चल रहा है, यकीनन एक सवाल बहुत पहले से फिजाओं में तैर रहा है कि एक धर्मगुरु का इस तरीके से विवादों में आना, एक ऐसा चेहरा जिसके लाखों भक्त हो, वो गाहे बगाहे उसको उजागर किया जा रहा है कई लोगों की तरफ से, तो इससे क्या जो छवि है वो दागदार नहीं हो रही? ऐसा है जी
कि जो आप कह रही हैं राधे माँ कोई संत है, तो राधे माँ कोई संत वंत नहीं है। जैसे डॉली बिंद्रा एक फिल्म में कलाकार है, उसी तरह पब्लिक के बीच में एक नाटक करने वाली महिला है राधे माँ, जो धर्म को इतना हानि पहुंचाई है और धर्म को मजाक बना करके उन्होंने रख दिया है। इस तरह नाचने गाने वाली महिला अपने आप को अगर धर्मगुरु बोलती हैं तो वह अपने आप में धर्म पर भी पाप और अभिशाप की स्थिति बनी होती है। जहाँ तक बात रही डॉली बिंद्रा की, पहले तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, और अब कुछ न कुछ ऐसे पर्सनल कारण हो गए कि दोनों की एक दूसरे से दुश्मनी हो गई। तो जब दुश्मनी हो गई तो राधे माँ को उनके छवि पर हानि जैसा लगा, तो डॉली बिंद्रा को परेशान कर रही है। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, निश्चित तौर पर प्रशासनिक संज्ञान भी लेना चाहिए और कोर्ट का भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों इस तरह राधे माँ लोगों को परेशान कर रही हैं। उन्होंने तो जितना धर्म को हानि पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब पर्सनल लोगों के ऊपर हानि पहुंचा रही हैं, तो कानून तो ऐसा तो नहीं है कि कानून उनको छोड़ देगा जी। आज नहीं कल राधे माँ जिस तरह आज पब्लिक के बीच में सफेद वो चेहरा लेकर घूम रही थी और आज उजागर हो गया, उसी तरह आने वाले समय में वो पब्लिक के बीच उजागर हो जाएंगी, फिर उनको कानून का शिकंजा उनको कस लेगा, फिर आने वाले समय में वो जेल में रहेंगी। बिल्कुल, आप बने रहिए आचार्य शैलेश तिवारी, बातचीत आपसे भी जारी रखेंगे, इस पर जवाब ले लेते हैं। राधे माँ के जो समर्थक है, भक्त हैं स्वामी विवेकानंद, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेकानंद जी, जब धर्मगुरु ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि राधे माँ को जितना नुकसान पहुंचाना था वो धर्म को पहुंचा चुकी हैं, धर्मगुरुओं की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी जो रिलेटेड तबका है उनका, जिससे वो जिस संप्रदाय से वो बिलोंग करती हैं, वो ही उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो आखिर उनके साथ कौन खड़ा होगा? इस तरीके के लोग जो शैलेश जैसे लोग हैं, ये निश्चित तौर से षड्यंत्रकारी का हिस्सा हैं, जो षड्यंत्र के हिस्से इस तरीके के आरोप लगाते हैं। मैं तुलना तो किसी भगवान से विवेकानंद जी, आप जैसे मूर्खों ने जिस तरह धर्म को हानि पहुंचाया है, और आप जैसे मूर्खों ने आडंबर रख करके जिस तरह धर्म का उपहास का पात्र बना दिया है, निश्चित तौर पर निंदनीय है। और आने वाले समय में आप देखिएगा डॉली बिंद्रा जो है वो जेल में रहेंगी और आप मुंह छुपाते हुए घूमेंगे। आचार्य शैलेश, हम आएंगे आपके पास। स्वामी विवेकानंद को जवाब दे उसके बाद आपको जो कहना है आपका है, क्योंकि दोनों लोग की ये जो बातचीत है उसमें किसी एक की भी बात जो है पूरी नहीं हो पा रही है। आप बने रहिए और सुनिए कि क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद, उसके बाद आप जवाब दीजिए। जी बताइए। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी देवी देवता से राधे माँ की तुलना नहीं करता, लेकिन अगर शैलेश जी नाचने गाने की व्यवस्था को अगर बुरा मानते हैं, तो शिव लीला को क्या कहेंगे? थोड़ी दिन में ये भी कह देंगे कि शंकर भगवान नौटंकी करते थे, कृष्ण जी रासलीला किया करते थे, गोपियों के साथ नृत्य किया करते थे, ये भी थोड़ी देर बाद ये भी कह देंगे कृष्ण जी नौटंकी करते थे। एक मिनट स्वामी विवेकानंद जी, आपने शिवलीला का यहाँ जिक्र किया, शायद आपका आशय तांडव नृत्य से रहा होगा भगवान शिव के, लेकिन राधे माँ जिस गाने पर डांस कर रही हैं वो एक फिल्मी गाना था, शायद आपको ये पता ना हो या आपके जहन से बात निकल चुकी हो। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जो नाच गाने और जिस व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं ना, जिसका उदाहरण देखिए, बड़ी बड़ी बातें उसकी तुलना आपने शिवलीला से कर दी, तांडव नृत्य से कर दी, लेकिन आपने सुना कि वो किस गाने पर नृत्य कर रही थी। माहौल जब बनता है तो उसमें ठीक नृत्य सामने आ जाते हैं, उसमें भक्त झूमते हैं, भक्त नाचते हैं, एक असर होता है, इसी वजह से देवी माँ कही जाती है। वो देवी माँ बॉलीवुड के गानों पर नृत्य करती है क्या? ये बहुत सामान्य सी बात है। स्वामी विवेकानंद जी, मेरा सवाल ये है कि क्या देवी माँ बॉलीवुड के गानों पर डांस करती है क्या? कभी नहीं, बॉलीवुड के गानों पे उन्होंने कभी नृत्य नहीं किया है। कभी भक्तों की ऐसी टोली होता है, भक्तों के बीच में खड़ी जो वीडियो सामने आई, तो भक्त कभी इस तरीके के नृत्य करते हैं। हो सकता है कि उनके आसपास का माहौल कुछ ऐसा रहा हो तो इस तरीके की कुछ वीडियो सामने आ गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो बॉलीवुड की कोई बॉलीवुड के तरीकों में या उनमें कोई भी उनका लगाव नहीं है। वो बिल्कुल साफ सुथरी। तो वो वीडियो गलत है? वीडियो गलत ही है। अच्छा, वीडियो गलत ही है। जो वीडियो है वो कहीं कहीं भक्तों के बीच में इस तरीके की बातें आ जाती हैं। वो दिनचर्या में लोग इतना ख्याल नहीं करते कि आप उन चीजों को उठाएंगे या क्या करेंगे, तो इस तरीके कोई उनका विचार नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी, जहाँ तक मैंने राधे माँ के बारे में सुना है, एक पत्रकार के तौर पर जो मैंने जाना है,
राधे माँ तो भक्तों के बीच में बोलती ही नहीं है, नृत्य करने की बात तो बहुत दूर है। या तो वो भक्तों को एक ही शब्द बोलती है कि भक्तों आई लव यू, या गोद में आती हैं और गोद में ही उठकर चली जाती हैं। मैंने कभी उनको भक्तों के बीच में नृत्य करते हुए नहीं देखा। और जहाँ पर ये नृत्य हो रहा था वहाँ पर आसपास 1-2 सेवादार खड़े थे, भक्तों की भीड़ नहीं थी। आप या तो अपने ज्ञान को दुरुस्त कर ले, तथ्यों को देख ले, उसके बाद जवाब दें, क्योंकि आपके ही जवाब भी बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं। ये राधे माँ का उनके भक्तों के बीच का आपसी इंटरेक्शन है। और रही बात आरोप लगा रही हूँ, उस पे आप कहीं भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता। वो उनके भक्त और उनके आपस की बातें हैं, जिस तरीके का माहौल वहाँ बनता है। हो सकता है कभी कुछ चीजें सामने आ जाई हैं, इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप उन पे लगाए जा रहे हैं निराधार है, ये मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा सरेश जी को भी, डॉली बिंद्रा को भी। लौटेंगे आपके पास विवेकानंद जी, आपसे हम लगातार सवालों के जवाब लेते रहेंगे, सुनते रहेंगे। सुनवाते हैं आपको एक बार फिर से डॉली बिंद्रा ने आखिर कैसे आरोप लगाए। और उससे पहले खुद फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं डॉली बिंद्रा। डॉली जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, नमस्कार। डॉली जी, जिस तरीके के आपने आरोप लगाए हैं उस बाबत में जानना चाहती हूँ, किस तरीके के आपके आरोप हैं, आपको किस तरीके से अपमानित किया गया और किस तरीके से आपको अपमानित करने की मुहिम छेड़ रखी है राधे बा ने? हाँ, वो पूरी तरह से संतों के उसमें जा जाके सबको पैसे से खरीद के एक दूसरे को कह के हमारे बारे में यहाँ पे पहले तो शंकराचार्य की, अरविंद मिश्रा जी से बात करके अजय गौतम ने गलत बातें की। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास और उसके बावजूद मैंने उनको एक्सपोज किया। फिर उसकी दूसरी रिकॉर्डिंग 1-2 और आई है मेरे पास, इनको एक्सपोज करने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी। ये लोग ने बहुत गंदी मुहिम बनाई हुई है, क्योंकि कुछ लोगों को पैसों से खरीद के बहुत गलत बातें हो रही है। और ये जो कह रहे हैं कुछ भक्त, इनके जो अपने आप में भक्त बोलते हैं, मेरे को तो ये ताज्जुब होता है कि बोलते हैं ऐसा होता है। ये किस गारंटी से, क्या ये भी वो क्राइम में शामिल है जो राधे माँ करती है? क्या ये भी वो क्राइम को आगे बढ़ावा दे रहे हैं? मैं ये पूछती हूँ इन लोगों से। क्या ये भी उस रैकेट में शामिल है जिस तरीके का गंद धर्म के नाम पे चल रहा है? इनको कहिए, जो बोल रहे हैं इनको बोलो लिखित दे दे कि वो अच्छी है और ये है वो है, जो भी बोल रहे हैं इनको बोलो लिखित दे दीजिए। मैं इनको सबको मेरे केस में डाल देती हूँ। हाँ, तो जिस तरीके से लिख के देने बोलिए। डॉली जी, यहाँ पर आपने एक बात का जिक्र किया कि बहुत जल्द आप पे खुलासा करने वाली है, उसकी बाबत आप कोई जानकारी दे सकती हैं? उसके अलावा ये जानकारी है मेरी कि मैं यहाँ पर और होशियारपुर में दोनों जगह में वैसे भी कंप्लेन लॉन्च कर दी है। सारे एविडेंस वगैरह सारे दे दिए मैंने A to Z। और इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद हो, मेरी ये रिक्वेस्ट है। नहीं डॉली जी, आपने एक ऑडियो का जिक्र किया। ऑडियो एक नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हैं जी, तो उसका वक्त आने पर आप खुलासा करेंगी। लेकिन जो राधे माँ के भक्त है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप प्रचार पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप इस तरह का काम कर रही हैं। मुझे इन लोगों की बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको जो बोलना है बोलने दो। ये सब बेवकूफी और बेबुनियाद बातें हैं। इट डजंट मैटर। पूरी दुनिया जानती है कौन लोकप्रियता पा रहा है और कौन ये पा रहा है, कौन वो पा रहा है। इसलिए बुला के हम लोगों के साथ फोटो खिंचाती थी ये 2 टके की औरत। और ये औरत ने हमारे नाम से अपनी पब्लिसिटी ली है। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट ये कुछ लोग, तुच्छ लोग अपने तरफ करके इस तरीके से बातचीत अगर कर रहे हैं तो इनको बोलिए लिख के दीजिए। और तुच्छ औरत का जो साथ दे रहे हैं इसमें शामिल हो जाइए। हम इनको अपने केस में डाल देते हैं। के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप कृपया फोन लाइन पर बने रहे। ब्रेक को उस पार हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके का प्रेशर डाला जा रहा है राधे माँ को आपके आरोपों के मुताबिक बचाने के लिए, और वो कौन कौन से लोग हैं। आप फोन लाइन पर बने रहिए। स्वामी विवेकानंद आप भी और आचार्य शैलेश आप तीनों बने रहे। हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज,
सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है विशेष में आज हम बात कर रहे हैं राधे माँ की, जिन पर एक बार फिर से डबल अटैक किया गया है डॉली बिंद्रा की तरफ से। डॉली बिंद्रा ने खुलकर यह आरोप लगाया है कि उनको अपमानित किया गया और अश्लीलता फैलाने का काम कर रही है राधे माँ। और उससे भी बड़ी बात यह कि उनको बचाने की कोशिश राजनीतिक स्तर पर हो रही है। डॉली बिंद्रा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉली जी, आप राजनीतिक रसूख की बात कर रही थी, जिसका सहारा लेकर डॉली बिंद्रा बच रही है, उन आरोपों की बाबत बताएं, आपको क्या लगता है कौन लोग हैं वो? डॉली बिंद्रा बच रही नहीं है, राधे माँ बचने की कोशिश कर रही है, प्रेशर लगा करके, पैसों से लोगों को खरीद करके। और जब वो वाकया हमारे साथ हुआ, वो भी पुलिस का वही घर था, तो एक तो महिला कहा जाए, जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं कि ये झूठ बोल रही है, इनको किसने हक दिया? इनको कहिए, जो भी इस तरीके का बोल रहा है, इनको बोलिए सामने बोलने के लिए, और इस तरीके की जितनी सच्चाइयाँ क्या है पहले वो जाने, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट दीजिए। और अगर जिनको लोगों को शौक है अगर बीच में आने का, तो उनको कहिए हमें मेरा रीट पिटीशन हाईकोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, उनको बोलिए आके अपना पत्र दे दीजिए मुझे, जो ये कहना चाह रहे हैं उसके फेवर में, मैं इनको केस में डालती हूँ। क्योंकि देखिए, जब जिसके साथ वो बीत रही है, वो ये असलियत ज्यादा जानता है, ना कोई बोलबाल करने के वाले। अच्छा, आप अभी भी किसी तरह का कोई दबाव महसूस कर रही हैं? आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से? हर तरीके से, सब जगह से फोन आना, प्रेशर करना, लोगों का फोन करके धमकाना, रातों को दिन में कोई भी समय कोई भी फोन करता है, थ्रेट टू लाइफ दिया हुआ है, मारने की धमकी दे दी है, कह दिया है कि हर तरीके से हम तुम्हें वो कर देंगे, प्रेशर लगा के लोगों को बोल करके। फिर कहता है कोई एमपी कहता है डॉली का मुंह बंद कराओ, डॉली की केस को दबाओ, डॉली को चुप कराओ, डॉली को पैसे दो, मुंह बंद करो। ये सब क्या हो क्या रहा है? अच्छा, ये क्यों हो रहा है मुझे बताइए ना, इसका जवाब कौन देगा? हाँ बिल्कुल, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन आप जिस राजनीतिक संरक्षण की बात कर रही थी, उस राजनीतिक संरक्षण में आपको लगता है वो कौन कौन से लोग हैं जो अपनी पहुंच का इस्तेमाल राधे माँ को बचाने के लिए कर रहे हैं? वो तो जो कहता है, जो इतने जोशो हवा से मैं कह रहा हूँ, मेरी वो महिला होशियारपुर से है जिसका नाम है विजय सापला, तो वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि उनको मेरे से बात करनी चाहिए। आप मंत्री हो, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हो, आप इस तरीके की स्टेटमेंट, आप इस तरीके का एक तरफा बात नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो ये समाज और सोसाइटी के लिए मैसेज बराबर नहीं है, गलत है ये। जी डॉली जी, बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? बीजेपी पूरा नहीं, मैं सिर्फ विजय सांपला की बात कर रही हूँ, और एक एमपी दिल्ली का है जी, उसके बारे में खुलासा करूंगी मैं 1-2 दिन में। अच्छा, अब विजय सांपला की तरफ से क्या आप पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है डॉली जी? डॉली, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन बीजेपी के नेता विजय सांपला पर आरोप डॉली बिंद्रा की तरफ से लगाए गए हैं कि वो अपने राजनीतिक संरक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉली बिंद्रा को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक एसपी का भी वो जिक्र कर रही हैं, जिनके नाम का खुलासा और जिनकी बातों का खुलासा उनका कहना है कि वो एक ऑडियो कैसेट के जरिए अब से कुछ दिन बाद करेंगे। तो एक बड़े आरोप डॉली बिंद्रा की तरफ से एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। धर्मगुरु हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी लगातार बने हुए हैं और स्वामी विवेकानंद ने शायद हमारे सवालों से खफा होकर फोन काट दिया है। आचार्य शैलेश तिवारी, जिस तरीके के आरोप लगा रही है डॉली बिंद्रा, आप क्या देख पा रहे हैं? कितनी सच्चाई आप महसूस कर पा रहे हैं और कितना बड़ा आडंबर जो एक धर्मगुरु का, विवादित धर्मगुरु का सामने आ रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं सुन पा रहा था, उसमें बहुत सच्चाई थी। जब व्यक्ति परेशान होता है, इस तरह मीडिया से परेशान होता है और इस तरह से
जब लोग फोन करके परेशान करते हैं तो वास्तविकता सच्चाई लोगों के सामने रखना शुरू कर देता है। अभी डॉली बिंद्रा जो बोल रही थी उसमें सच्चाई थी, उनके आवाज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हैं इस तरह राधे माँ के प्रताड़ना से। और जिस तरह विवेकानंद नाम का नकली धर्म गुरु उनके सपोर्ट में उतर आए थे, उन्हें तो शर्म आना चाहिए कि वैसे धर्म गुरु का वो साथ दे रहे हैं जिन्होंने धर्म का इतना बड़ा अपमान किया है। इस तरह भक्तों के गोद में घूमना ये कहाँ का मतलब इंसाफी है। ये तो आश्चर्य की बात है। धर्म के नाम पे इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, नकली महामंडलेश्वर बन जाना, धन देकर के महामंडलेश्वर बन जाना, और साथ ही साथ इस तरह एक मजाक का उपहास का पात्र हिंदू धर्म को बना देना कहाँ का इंसाफी है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य शैलेश तिवारी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से विवादास्पद राधे माँ पर संगीन आरोप लगा रही है डॉली बिंद्रा, और इतना ही नहीं राजनीतिक संरक्षण भी उन पर लेने का आरोप डॉली बिंद्रा की तरफ से लगाया गया है। खैर, ये तमाम जो आरोप है वो जांच का विषय है, देखना होगा कि इस आरोप में और आगे क्या ट्विस्ट आता है। चलिए, इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।